नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज बात करेंगे हम क्वेश्चन बैंक हम कर रहे हैं 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। तो उसमें एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें एक एक नंबर के जो MCQs हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनको हमने कैसे सोल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र लिखिए। तो दूरी सूत्र जो होता है वो होता है रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके बीच में दूरी हमने निकालनी है। डिस्टेंस जिस फॉर्मूले की बात हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की उसी का यूज करके इन पॉइंट्स के बीच में दूरी निकालनी है। तो जैसे पहला पॉइंट हम लेते हैं, ए जो पॉइंट दिया हुआ है, ए क्वेश्चन ए पार्ट जो है उसमें एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट है 2 और 3 और Q के कोऑर्डिनेट है 4 और 1। इनके बीच में दूरी हमने निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, वो सारे का स्क्वायर रूट। तो ये बचेगा -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी कि 8 और रूट 8। इनके बीच में दूरी जो है रूट 8 है, या इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो एक जो है पेयर बनेगा और 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 2। तो इनके बीच में दूरी जो है वो 2 रूट 2 है। इसी तरह से ये बाकी पार्ट हमने करने हैं, इनमें सभी में हमने दूरी निकालनी है। जैसे एक पार्ट और देखें, हमें F पार्ट है जहाँ पे A और B दिया हुआ है और -A और B दिया हुआ है। इनके बीच में भी दूरी निकालने के लिए वही तरीका, फर्स्ट पार्ट में से फर्स्ट माइनस कीजिए, A माइनस A, माइनस पहले से ही है तो ये हो जाएगा A प्लस A का स्क्वायर और प्लस B माइनस माइनस B, ये हो जाएगा B प्लस B का स्क्वायर। तो ये होगा A प्लस A यानी कि 2A का स्क्वायर करेंगे 4A स्क्वायर और ये हो जाएगा 2B और 2B का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4B स्क्वायर। 4 कॉमन निकलेगा इन दोनों में से और 4 का रूट अगर देखें तो वो 2 होता है, इसलिए 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट में। तो इनके बीच में दूरी हमारी ये हुई। इस तरह से हमने इनके बीच में दूरी निकालनी। तो इसके जितने भी पार्ट हैं वो सारे हमने ऐसे ही करने हैं। ये सारे पार्ट जो हैं उनमें सभी में दूरी निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश में स्थित है ये पॉइंट। तो पहले चतुर्थांश को हम समझ लेते हैं। चतुर्थांश यानी कि जो हमारा x एक्सिस है, इधर x डैश, x की माइनस की संख्या है, इधर x की प्लस की संख्या है। तो पहला पॉइंट जो होता है वो x के लिए होता है। तो यहाँ पे x जो है प्लस का है, यहाँ पे x माइनस का है। इधर इस क्वाड्रेंट में x प्लस का है और यहाँ पे x जो है वो माइनस का है। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट y के लिए होता है। ये y एक्सिस इधर ऊपर की साइड पॉजिटिव होता है और y एक्सिस नीचे की साइड नेगेटिव होता है। तो यानी कि यहाँ पे y प्लस का है, यहाँ पे भी y प्लस का है, यहाँ पे जो है y नीचे की साइड y माइनस का होता है और इसमें y जो है वो भी माइनस का है। तो यहाँ पे ये 4 क्वाड्रेंट हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो संख्याएं आएंगी जो सभी पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। दूसरे में x नेगेटिव और y पॉजिटिव। तीसरे में दोनों नेगेटिव और चौथे में पॉजिटिव x की वैल्यू और y की नेगेटिव। एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है 6 और -4 यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की नेगेटिव। तो x की पॉजिटिव और y की नेगेटिव यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो पहला पार्ट जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। दूसरा दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के तो तीसरे में है, तो दूसरा जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तीसरा देखें, तीसरा दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा क्योंकि फर्स्ट में दोनों प्लस के होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, या एक्सरसाइज कहीं या ये क्वेश्चन बैंक हम इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन बैंक का फोर्थ क्वेश्चन है, मिड पॉइंट हमें निकालना है, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु के लिए सूत्र जो है वो होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये हमारा मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला है। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो लिख लीजिए, पहले पॉइंट का मध्य बिंदु अगर निकालना है तो पहले में पहला जोड़ना, सिंपल सी बात है, पहले में पहला जोड़ना है, दूसरे में दूसरा जोड़ना है। तो ये होगा 5 प्लस -3/2 और जो है दूसरा है 4 प्लस -2/2। तो अब क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस है तो ये माइनस होगा, 5 - 3 होगा 2, 2/2 और 4 - 2, ये 2 बचेगा, ये भी 2/2, तो ये हो जाएगा 1 और ये भी 1। तो इन दोनों पॉइंट का मध्य बिंदु होगा 1, 1। ऐसे हमने मध्य बिंदु निकालना है, तो इसका मतलब यही हुआ कि पहले में पहला जोड़िए, बटे में 2 लिखिए, दूसरे में दूसरा जोड़िए और बटे में 2 लिखिए। एक्चुअल में उसका साइन अगर माइनस का है तो वो माइनस होगा, अगर प्लस का है तो वो प्लस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगले सवाल में कहता है कि दूरी निकालिए, कहां से? ओरिजिन से। ओरिजिन होता है मूल बिंदु, हिंदी में दूरी निकालिए कहां से? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु होता है 0, 0। ये कहता है कि एक पॉइंट तो 0, 0 है, ओरिजिन जो है 0, 0 है, और एक पॉइंट इसने दिया हुआ है, जैसे पहले पार्ट में दे दिया x और y, x और y, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है। तो इनके बीच में हमने दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र हम प्रयोग करेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2। तो पहले में से पहला माइनस कीजिए, x माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस कीजिए, तो ये दूरी हो जाएगी वही, 0 माइनस करेंगे तो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x² प्लस y²। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब दूरी निकाल रहे हैं तो ओरिजिन जो है 0, 0 है, उसको माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मैं दूसरे पार्ट में दूरी निकालूं तो इसमें भी यही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। 9 प्लस 16, 16 और 9 25, और 25 का रूट होता है 5। ऐसे इसमें निकालना है, इन सभी में दूरी हमने निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने निकालना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है विभाजन सूत्र लिखिए, सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो होता है, अगर रेशियो m और n है, m प्लस n नीचे आएगा और यहाँ भी m प्लस n, इसको हम सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन फॉर्मूला बोलते हैं। m के साथ आएगा x2 प्लस n इंटू x1 और m के साथ आएगा y2 प्लस n इंटू y1। ये हमारा विभाजन फॉर्मूला है, विभाजन सूत्र, जिसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। नेक्स्ट है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक लिखो। कोई बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित है तो उसमें x की वैल्यू तो कुछ भी होगी, a लिख सकते हैं, लेकिन y की 0 होगी। a 0 हो सकता है या x 0 भी लिख सकते हैं हम। x अक्ष पर स्थित है, अगर y अक्ष पर है तो जो है उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस पे लिखिए, तो y पे पहला 0 होगा और दूसरा y लिख सकते हैं या b लिख सकते हैं। 0 y भी हो सकता है, 0 b भी हो सकता है, y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन पहला पॉइंट जो है वो क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। मध्य बिंदु लिखना है हमने, इसका मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो मध्य बिंदु का वो जो फॉर्मूला हम लिख रहे थे वही हमारा आंसर है। x पहले में पहला जोड़िए, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इन दोनों को ज्वाइन करने से जो रेखा आई है उसका मध्य बिंदु बताइए। मध्य बिंदु में y कोऑर्डिनेट बताइए। तो पहले मध्य बिंदु में ये पहला पॉइंट x के लिए होता है और दूसरा y के लिए। तो y के लिए इनको जोड़ लीजिए, 20 + 16/2, तो 36/2 यानी कि 18। तो इसका जो है 18 होगा y कोऑर्डिनेट, जिसको हम कोटि बोलते हैं।
नेक्स्ट है 3 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 3 4 एक मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है 3 और 4 इक्वल है किसके? कहता है कि उसका एक एंड पॉइंट तो ये है और दूसरा एंड पॉइंट निकालिए, यानी कि दो बिंदुओं का मध्य बिंदु ये है, एक पॉइंट उनमें से है 7 और -2, दूसरा पॉइंट निकालिए। तो दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं x1 और y1। अच्छा, एक पॉइंट ये है 7 और -2, तो इन दोनों का मध्य बिंदु ये है, तो इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल दीजिए। x1 + 7/2 और दूसरा है y1 + 2 आएगा, लेकिन ये माइनस का है इसलिए बटे में माइनस। पहला पॉइंट पहले के बराबर, तो x1 + 7/2 बराबर है 3, तो x1 + 7 बराबर हो गया 6, ये 2 गुना हो जाएगा और x1 हो गया -1। फिर हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट है y1 - 2/2 बराबर है 4, तो y1 - 2 बराबर 4 दूनी हो जाएगा 8 और y1 की वैल्यू हो जाएगी 8 + 2, 8 + 2 यानी कि 10। तो कोऑर्डिनेट हमारे होंगे -1 और 10। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 11 था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन में हमारे पास है इफ वन एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज ओरिजिन। कहता है कि एक पॉइंट तो ओरिजिन है, हुज मिड पॉइंट इज दिस, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर। दूसरा निकालिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वन एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट 0 0, एक एंड पॉइंट तो 0 0 है और दूसरा हमने मान लिया x1 और y1, और ये कहता है कि इन दोनों का जो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट जो है वो हमारा है 1 0, ये इसका मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए इन दोनों का मध्य बिंदु निकालना है, तो x1 + 0/2 और 0 + y1/2 और बराबर है 1 और 0। तो ये हो गया भाई x1/2, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बराबर है 1 और x1 की वैल्यू आ गई 2 × 1 2। अच्छा, y1/2 बराबर है 0, तो y1 आ जाएगा 0। तो ये हमारे पॉइंट आ गए 2 और 0। दूसरा एंड पॉइंट जो होगा वो होगा 2 और 0। अगला सवाल देखते हैं। 12 तक हम कर चुके हैं। 13वां सवाल है एक्सरसाइज का या क्वेश्चन बैंक भी हम कहें तो 13वां क्वेश्चन है x1 y1 और x2 y2 रेखाखंड को m1 और m2 में आंतरिक विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले की बात कर रहा है। रेशियो दिया हुआ है m1 m2 और पॉइंट दिए हुए हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला हमने लिखा था वही फॉर्मूला हमारा रहेगा 1 m1 + m2, तो बटे में आएगा दोनों जगह m1 + m2, और ऊपर जो है हमारा m1 के साथ x2 आता है और m1 के साथ x1, और इधर m2 के साथ y2 आता है और m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। इसमें m1 m2 दिया था, वो हमने m और n के लिए यूज किया था। सेम क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला फॉर द कोऑर्डिनेट पॉइंट डिवाइडिंग दिस एंड दिस इनटू इक्वल पार्ट्स। बराबर भागों में बांटता है, तो बराबर भागों में बांटता है तो मध्य बिंदु का सूत्र लिख लीजिए x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसका सूत्र है। नेक्स्ट है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। मूल बिंदु जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं वो हमारा होता है 0 0, तो इसका आंसर 0 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन रेशियो 2:3। इन दोनों को 2:3 में डिवाइड करना है। तो फॉर्मूला तो हमारा ये हम लिख चुके हैं। अब रेशियो की जगह तो 2 और 3 आ जाएगा। इसी फॉर्मूले में अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा 2 + 3 और इधर भी 2 + 3। अच्छा, फिर यहाँ पे m1 और m2 होता है, m1 और m2 होता है। m1 की जगह हमारा 2 और m2 की जगह 3, 2
और 3, यहाँ पे x2 और x1। अब ये x1 ये x2, ये x2 और ये x1, यहाँ पे y2 y1 और y2 है -3 और y1 है 7। तो ये हमारा आंसर होगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 - 3, ये हो गया 5/5, 3 दूनी 6, माइनस का 6 और ये प्लस का 21, 21 में से 6 गए तो 15/5। तो आंसर होगा हमारा 5/5 यानी कि 1 और 5 3 15, 1 3। इसका आंसर हो जाएगा 1 3। सेक्शन फॉर्मूला हमने लगाया। नेक्स्ट है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? तो y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमारी कहलाती है, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा यानी कि भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट ऑन लाइज ऑन y एक्सिस। तो ये हमारा जो है वैल्यू y एक्सिस के ऊपर एब्सिसा जो है वो होगा 0, क्योंकि वो तो x की वैल्यू होती है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट या कोटि या कोऑर्डिनेट तो दोनों होते हैं। ऑर्डिनेट जो है सिंपल जो है वैल्यू हमारी y। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम x एक्सिस, इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी कितनी है? देखिए पहले तो ये पॉइंट देखते हैं हम, 1 2 3, 1 2 और 3। तो ये पॉइंट जो हमारा है 2 3, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3, ये पॉइंट। अब ये कहता है इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी देखिए कितनी, ये दूरी हमने बतानी है। तो ये दूरी हम देखते हैं, ये तीन पॉइंट तक गए हैं हम, तो x एक्सिस से दूरी जो है इसकी होगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट दिस फ्रॉम y एक्सिस। इसकी हमने y एक्सिस से दूरी बतानी है, तो इसकी y एक्सिस से दूरी जो होगी वो -2 होगी। कैसे होगी चेक कर लेते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू इधर होती है -1 -2, ये 0 1 और 2, ऐसे x एक्सिस। तो ये पॉइंट जो है ये x की वैल्यू -2 है, -1 और -2 और y की 0, ये पॉइंट है हमारा। अब इसकी पूछता है y एक्सिस से कितनी दूरी है, ये यहाँ से कितना दूर है, ये -2 जो है दूर है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारी होगी -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? तो यहाँ पे y एक्सिस से डिस्टेंस इसकी 3 है, तो इसके a पार्ट को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a/3 और 4 is the midpoint of a line segment joining this and this, then the find the value of a की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये कहता है कि इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल देते हैं। मिड पॉइंट होता है मध्य बिंदु, -6 प्लस -2 और बटे में 2, और दूसरा पॉइंट है 5 और +3 और बटे में 2। ये तो हो गया मध्य बिंदु इन दोनों का। और ये मध्य बिंदु किसके बराबर है? ये कहता है बराबर है a/3 और 4 के। तो इसको सोल्व अगर करें, 6 और 2 8, 8/2 यानी कि हो गया -4 और ये 8/2 यानी कि 4 बराबर है a/3 और 4 के। पहला पॉइंट पहले के बराबर है, तो a/3 बराबर है -4 के, तो a बराबर हो गया -12, 4 × 12, तो -12 जो है इसका आंसर होगा, जो कि हमारा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दोनों के बीच में दूरी बतानी है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है √x1 - x2 का स्क्वायर y1 - y2 का स्क्वायर। ये जो बी पार्ट है ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है इसका।
और x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ए में यहाँ पे जो है प्लस, हाँ प्लस होता है इसमें x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस ये बी पार्ट नहीं, ए पार्ट आंसर होगा, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इसका मिड पॉइंट बताना है, मिड पॉइंट मध्य बिंदु, इन दोनों का जोड़ करेंगे 0 आएगा, इनका जोड़ करेंगे 0 आएगा, 0/2 यानी कि 0 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, इसमें भी मिड पॉइंट हमने निकालना है, इन दोनों का जोड़ 0, इन दोनों का जोड़ 0/2 करेंगे, 0 0 हमारा आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, इसका मिड पॉइंट हमने बताना है। मिड पॉइंट बताइए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, -1 + 4 ये हो जाएगा 3, इन दोनों को जोड़ लीजिए, बटे में 2 होता है, इन दोनों को जोड़ लीजिए 4 और बटे में 2, तो ये हो गया 3/2 और 2, 3/2 और 2, सी पार्ट जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का क्वेश्चन हमारा, और में भी जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन रेशियो 2:3, यानी कि हमने निर्देशांक सूत्र जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं वो लगाना है। तो रेशियो हमारा 2:3 है, 2 + 3 और 2 + 3, ऊपर जो है हमारे पास होता है 2 × +3 × 2 × +3 × यहाँ पे हमारे पास x2 x1 होता है, ये x2 ये x1, ये y2 ये y1। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 4 + 3 × 9/5 और ये हो गया 14 + 9/5, तो ये हो जाएगा 5/5 यानी कि 1, और ये हो जाएगा 5/5 यानी कि 1, -1 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29वां क्वेश्चन, और 29वें क्वेश्चन में इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, कौन सा कथन असत्य है, इनमें से असत्य कथन बताना है। तो ये कथन जो है डी पार्ट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट नहीं होता, x से डिस्टेंस जो है y कोऑर्डिनेट होता है, तो ये कथन हमारा असत्य है, बाकी जो है ये हमारे सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं है, यानी कि यही क्वेश्चन थे। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।